तो मैं मोनू कुमार आपको अपने चैनल मैथ्स विद मोनू पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज ओवर आर एस अग्रवाल से हमने लिया है। हम यहाँ पर पूरा मैथ्स डिटेल से सोल्व करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से, हर चीज़ समझ में आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस क्या करना है आपको, पेशेंस रख के एक कॉपी पेन लेके सामने रहना है और मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व कर दे जाना। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले फोकस रखना समझाने पे, और जब आपको समझ आ जाए फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसका यूज करना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कि आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर, जो ये नंबर दिए है, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यूज भी किसका करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है। ठीक है, तो चलो पहले इन्हें पता करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे मैंने कहा 5, और अगर मैं 5 का स्क्वायर करा तो ये हो जाता है 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मैं कोई अगला नंबर लिया 36, तो 36 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको हम 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि वो नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो या स्क्वायर हो, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बात आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, सबसे पहला पता करो कि प्राइम होता क्या है, फैक्टर बाद में करेंगे। तो जैसे मान के चलो कोई नंबर 20 है, इस 20 के फैक्टर करो आप। सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर करो। मैं समझाता हूँ, देखो हर चीज डिटेल से करें। इसके फैक्टर होते हैं, जैसे मान को 1 से भी ये नंबर डिवाइड होता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी, और ये बेटा 20 से भी कटेगा। ये सारे के सारे ऑल दीज नंबर आर फैक्टर ऑफ 20, बट इनमें से ये सारे के सारे जो नंबर है ये फैक्टर तो है, पर लेकिन प्राइम नहीं है। प्राइम इनमें से कौन कौन सा है, 2, 5, 2 और ये 5, यही प्राइम फैक्टर है। यही क्या है, प्राइम फैक्टर है। बाकी के 1, 4, 10 ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यानी कि अगर मुझे 20 के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे तो क्या निकलेगा, 2 और 5 ही निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है प्राइम नंबर, और ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमें सारे फैक्टर नहीं लेने, हमको सारे के सारे फैक्टर नहीं लेने, हमको वही फैक्टर लेने हैं जो उनसे प्राइम हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता कैसे है, मेथड देखो। जैसा कोई भी नंबर हमने 20 लिया, तो 20 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले बताओ किससे कट रहा है, तो 2 से जा रहा है कितने, 10 टाइम, 2 से जा रहा है 5 टाइम, अब ये नंबर जा रहा है 5 से। तो ये लिखा मैंने 20, और 20 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे कितना का, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये सारे के सारे इसका ये, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जो ये प्रोसेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज बताई है कि प्राइम फैक्टर होते क्या है और ये निकलते कैसे है। ठीक है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि चीजें समझ के चलना है, एक एक चीज समझनी है, और एक बार ही अच्छे से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। ठीक है, कि बाद में बार बार पढ़ने की नीड ही ना हो। तो सबसे पहले हम नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है भाई 441, इसके हम प्राइम फैक्टर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से दिक्कत क्या होती है। देखो, जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, जिसने पढ़ाई की है, वो तो फटाफट निकाल देगा, पर जो उनसे अभी सीख रहा है, ठीक है, जिसका मन करेगा कि पढ़ना ही है, वो कैसे निकालना, क्वेश्चन नहीं पता कि नंबर कटेगा किससे। ठीक है, वो कभी 2 से मंडेगा, कभी 3 से मंडेगा, कभी 4 से लगेगा। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले हम पता करेंगे 2 से। 2 से कौन से नंबर कटते हैं, 2 से वही नंबर कटते हैं जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो। जैसे 2, 4, अगर लास्ट में 2 से डिवाइड है वो नंबर 2 से कटेगा। 3 से कौन सा नंबर कटता है, 3 से वो नंबर कटता है जिसके अंकों का योग। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 और 4, ये नंबर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 को आपस में ऐड करेंगे।
2 4 कितना होगा 6। बताओ नंबर 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो उसका मतलब ये नंबर भी 6 से कटता है। जैसे मैंने लिया 1 + 3, जैसे मैंने 1 3 2 5, बताओ ये नंबर 2 से 3 से कटता है नहीं कटता है? तो क्या करेंगे, अब जोड़ने के लिए, जोड़ने में टाइम लगता है, हम क्या करेंगे 3 ही हटाएंगे। देखो 3 कट गया, ये 2 और 1 3, ये भी कट गया, बच्चा कितना 5। 5 3 से कटता है नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, तो हम किससे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 प्राइम नंबर से ये क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बताओ नंबर किससे कटा है। अब देखो ये नंबर 2 से तो कटता नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में है 1, ये नंबर 2 से नहीं कटने का। अब चेक करेंगे 3 से, पहले चेक करो, देखो 4 और 4 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, यानी कि अंकों का योग आ रहा है 9। अगर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो नंबर 3 से कटेगा, तो चलो उड़ाते हैं। 3 से बताओ कितने बचा है, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये नंबर किससे कटेगा, देखो बेटा 7 और 4 11 1 12, अब ये नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, कटो, कितना 3 चौक 12 बचे 2 और 3 9 27। अब देखो 49 सबको पता है 7 से कटता है, 7 से 7 बजाएगा और ये 7 से 7 बजाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब इसको, ये नंबर, इसको ऐसे लिखो 4 4 1 इजकल टू प्राइम फैक्टर लिखो इसके 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, दो दो के पेयर। तो देखो अगर दो दो के पेयर बन गए, देखो यहाँ 3 का भी पेयर बन चुका है और 7 का पेयर बन चुका है। अगर पेयर बन गया तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अन्यथा नहीं। तो देखो इसके मुझे क्लियर ही दिख रहा है कि यहाँ पे दो दो के पेयर बन गए, तो हम बस कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ समझ आ गया, अच्छा लगा? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लो। अब तुम क्वेश्चन को करने स्टार्ट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आप मुझे 5 7 6 बताओ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। मैं इनको तुम्हें और ही निकालने में सिखा सकता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, पर लेकिन अभी छोटी क्लास में हमें पूरे तरीके से क्वेश्चन निकालना होता है, कंपटीशन में निकालते हैं कि सेकंड में कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इसके निकालते हैं। बताओ ये नंबर 2 से कटेगा, देखो लास्ट में 6 तो नंबर 2 से कटेगा, उड़ाओ से 2 2 नहीं 4, कितना होगा 2 टी 16, 2 टी 16। अभी 2 से कट रहा है, कटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अभी 2 से कट रहा है, 2 7 14 और 2 भाई 2 दूनी 4, अभी कट रहा है 36 टाइम, ये घटा भाई 18 और ये घटा 9 टाइम, अब घटा भाई ये 3 टाइम और ये घटा 3 टाइम। देखो हाँ, इनका ये पता कर सकते हैं कि बन रहा है नहीं बन रहे। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इनका ही। पहले इसको ऐसे लिखेंगे 5 7 6 इजकल टू, या प्राइम फैक्टर सारे इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ले भाई इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाओ। देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो लिख देंगे इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम करो। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन तुम करोगे? ठीक है, ये कर लोगे? बताओ इनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये कर देता हूँ पहला, किस भैया ने कराई नहीं। चलो 1 1 10 to 5 बड़ा सा है, करो भाई इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं, ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 से कट रहा है। 5 से कौन सा नंबर कटता है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो या 0, वो नंबर 5 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं इसको उड़ाता हूँ 5 से। ठीक है, चलो उड़ाते हैं, 5 से उड़ाता हूँ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट गया ना, जाने की 0, 5 बजे 25, फिर उड़ाओ 5 से इसको, 5 चौक 20 और भाई 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब तो भाई 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 9 27। अब भाई ये 7 से उड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अल्लाह सर जी पहले 3 से काट लेगा, कुछ नहीं। ठीक है,
5 से दिख रहा था, 5 से डालो, बताओ बनाओ पेयर, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, देखो दो दो के पेयर बन रहे हैं ना सारे, तो क्या लिखेंगे, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख लेना यहाँ से। ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है करने का। ठीक है, हो जाएगा, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब बताओ इनमें से क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो इजी सा, खुद कर लेना, ये भी कर लेना, मैं कर देता हूँ। ये वाला कितना है भाई, 975, कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो बताओ 2 से तो नंबर कटने करें, 3 से चेक कर लो। देखो 9 से 3 भी सब होता है, और 7 और 5 12, 12 भी 3 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, तो चलो पहले 3 से उड़ाते हैं इसको। 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 से 6 बढ़ गया, 3 5 15, कट गया भाई। ठीक है, अब कटो से 3 से, 3 है कम 3, 0 की 0 आई, और 2 महीने चलने का भाई, अरे 3 से नहीं कटने का भाई, रुक जाओ गड़बड़ हो गया। 5 और 2 7 और 3 10, या 3 से तो कटने का नहीं, 5 से उड़ा उसको। 5 संग 30, ना जाने की 0, 5 बन जाए 25। अब बांटो भाई 5 से, ये गया 5 12 21, कटेगा ना। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 11 121, और 11 से कटा ये 1 टाइम, ये कट गया। ठीक है, तो बताओ करो इसको, लिखो उसमें 975, तो क्या बना भाई 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो भाई ध्यान से, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये पेयर नहीं है। ठीक है, ये पेयर नहीं है, तो इसका मतलब अब सीधा सीधा लिख देंगे, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन तो हम खुद कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आपको लगा कि आप मुझे नहीं जानते होगे, बट लेकिन मेरे साथ मैथ पढ़ना मजा ना आए तो फिर कहना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर.एस. अग्रवाल का है भी। ठीक है, शो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। यानी कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो बताओ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और ये भी बताओ कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन है कि पहले तो शो करो कि नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर है तो न बताओ ये किसका ना है, यानी कि वो नंबर कौन सा है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो मुझे ये नंबर मिल जाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तरीका वही है, सबसे पहले करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 1225। ठीक है, चलो भाई उठाओ इसको। चलो ये लिया हमने, इसमें यहाँ रख 12 12, ये होगा भाई 25। किसे कट रहा है, 5 और 2 7 और 2 9 10, 5 से काटते हैं इसको पहले। 5 9 10, कितना बच गया भाई 2, 5 चौक 20 और 5 5 25। अभी 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 9 48, अब 7 से कट रहा है, 7 7 49, और ये कट रहा है 7 से। ठीक है, अब करने का देखो पूरा प्रोसेस देखना कैसे करूंगा। 12 25, इसके प्रोडक्ट लिखो, ये आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले पता करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। ये मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि इसको देखो पेयर में है नहीं है, देखो दो दो के पेयर है, बिल्कुल है, तो क्या देंगे, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और किसका है, अब देखो क्या करना है आगे। तो देखो अब इसको देखो 5 है और ये 7 है। ठीक है, अब इसका चढ़ाओ पावर, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के रूम में लिखो। देखो ध्यान से समझना, तो क्या करना है, ये 5 और ये 5, 2 और 5 है तो एक 5, स्क्वायर का मतलब जैसे 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 है। ठीक है, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करा, इसका मतलब 5 इसमें 2 बार है, देखो 2 बार है, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इसमें 2 बार है, यानी इनमें से एक अंदर लेना है, दोनों में से एक अंदर लेना है और फिर कर देना है स्क्वायर। क्लियर, अब बताओ क्या करना है।
7 पंजे 35, 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 35 वो नंबर है जिसका स्क्वायर ये है, ठीक है। तो आंसर क्या देना है, देखो ध्यान से, ये भी लिखेंगे, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आगे लिखेंगे 35 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द 225। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। पहले क्या करना है, दोबारा देख लो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये कर दिए, प्रोडक्ट के रूप में लिखो, तो दो के पेयर बन रहे थे, तो देखो 5, 2 में से एक अंदर लिया, 2 में से एक अंदर लिया और कर दिया स्क्वायर, ठीक है। 7 पंजे 35 का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये भी पूछा था कि अल्लाह भी बताओ भाई कि अल्लाह किसका है, तो 35 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द 1225, ठीक है, 1225। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, चलो इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है भाई, 2601, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इसको भी, चलो कराओ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 6 2 8 और 1 9, ये नंबर कटता है 3 से, 3 8 24, मैं तो कैसे पता कर लो, तो इनको बेटा ऐड करते हैं ऐसे, देखो 6 2 8 और 1 9, 9 3 से कटता है, इसका मतलब नंबर भी 3 से कटेगा। चलो काटते हैं, 3 8 24 बचे कितने 2, हो गया भाई 3 छंग 18 और 3 7 21। अभी देखो 8 और 6 14 और 14 7 21, 21 हो रहा है ना, करता है 3 से, तोड़ा फिर 3 दूनी 6 हो गए 26, 3 8 24, 3 9 27 भाई 289। ये नंबर किससे कटता है, सबको पता है 17 से कटता है, ठीक है। 17 से उड़ाते हैं इसको, 17 से 17 टाइम जाएगा और 17 से 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सजाओ इसको दुल्हन की तरह, तो ये आएगा भाई 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। बढ़ाओ पेयर, देखो देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका है वो पता करते हैं। तो 3 इन दोनों में से एक लो और इन दोनों में से एक लो और ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा भाई 51 का स्क्वायर। तो अब लिखेंगे क्या, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 51 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द 2601, ठीक है। चलो एक बार लिख भी देता हूं, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और 51 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज, कहाँ गए भाई, 2601। क्लियर, देखो लैंग्वेज बनानी, ये देखो डालनी होती है, किट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर आ गया 51 इज द, इसकी जगह क्या लेना, 15 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। गिवन नंबर की जगह तुम ये लिख सकते हो या नुक्कड़ में भी लिख सकते हो, बात ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। चलो अब वीडियो को पॉज करो, करो जल्दी से, और ये क्वेश्चन अगला करके दिखाओ, 5929, 5929, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। कर दिया, चलो चेक करते हैं, 5929 उड़ाते हैं इसको। देखो 2 से तो कटने का नहीं नंबर, 9 ये भी सपा, ये भी सपा, 5 और 2 7, देखो 3 से 9 भी कटता है, ये भी कटता है, पर 5 और 2 7, 3 से नहीं कटता, ये नंबर 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो 5 से भी नहीं कट रहा, अब 7 से चेक करते हैं, 7 से उड़ाओ, देखो ये नंबर 7 से कटता है नहीं कटता, शायद कट रहा है, 7 8 56, बचे कितने 3, हो गया 32, 7 चौक 28, बचे कितने 4 और 7 7 49, कट गया भाई। फिर कट रहा है 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, उड़ गया भाई, 11 एकम 11, कट गया। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है किसका, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। देखो पेड़ बने नहीं बने तो दो के, देखो ये बना और ये बना, और किसका है 7 इंटू 11 की पावर 2 यानी 77, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन है भाई, वो 77, ओ सॉरी
ठीक है। तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 77 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द दिस नंबर। ओके, तो देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये रहे आपके होमवर्क में। इन दोनों क्वेश्चनों करके इनका आंसर कमेंट में डालना, ठीक है। चलो आज ये रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों को भी इसको शेयर करो, ठीक है। गारंटी ले दो मैथ्स चुटकी में आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।